हाय, आई एम भारती। सो आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड सेथन इन मनाली। और बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो एक दिन रैंडमली मैं अपनी कमेंट्स पढ़ रही थी और उसने एक कमेंट लिखी थी, प्लीज़ पोस्ट सोलो वीडियोस। फिर क्या था, इसी रिकमेंडेशन पे मैं निकल गई रात के 10 बजे मनाली के लिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ सोलो व्लॉग। ऑल तो प्लीज़ वेट टू नो कि मैंने स्टे कहाँ करा। इतनी मस्त जगह थी वो एंड आप इसको कोलैब भी बोल सकते हो। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो ये ऐसा व्यू था मेरे सामने। नॉट इम्प्रेसिंग, क्योंकि मैं तो पहाड़ों से हूँ तो ये व्यू मेरे लिए इतना इम्प्रेसिंग नहीं है। बट इफ़ यू आर समवन जो पहली बार पहाड़ जाएगा तो उसके लिए व्यू बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे जैसे हम मनाली की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते में आया कसोल, कसोल से आगे आया कुल्लू। कुल्लू में पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ राफ्टिंग राफ्टिंग राफ्टिंग, इतने सारे राफ्टिंग के ऑप्शंस थे, काउंटर्स लगे हुए थे। अगर आप चाहो तो आप भी उनमें से कोई एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी वहाँ पे स्टेज वगैरह भी बहुत सारे थे, तो ऑप्शंस बहुत थे। बेसिकली मैं सेथन जाने वाली थी, लेकिन उसके लिए उतरना था मनाली, और मनाली से सेथन के लिए मुझे कैब बुक करनी थी। पर मैंने क्या किया, मैं उतर गई पतली कुल में। कैन यू इमेजिन कि मेरी मस्ती ऐसी है कि मैं कुछ भी कर जाती हूँ। मैं इतनी वियर्ड हरकतें करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कर क्या रही हूँ, और मैं एक अननोन जगह पर उतर गई जहाँ से मुझे पता नहीं है कि जाना कहाँ है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कैब वाले भैया मिल गया। उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे सेतन छोड़ देंगे, पर प्राइस 2200 रुपीज़। मेरी एक गलती की वजह से मुझे इतना ज़्यादा पे करना पड़ गया, लेकिन प्राइस रीज़नेबल था क्योंकि मैं बहुत दूर उतर चुकी थी और उनको पहाड़ों में गाड़ी चलानी थी। अगर आप किसी दिन ऐसे इमरजेंसी में फंस जाओ तो उसके लिए मैंने ऊपर ये नंबर मेंशन कर दिया है भैया का, क्या पता ये आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाए। बाकी पहुँचते पहुँचते मेरी हालत एकदम भिखारियों की तरह हो चुकी थी। मैं एकदम परेशान हो चुकी थी। इट वॉज अ 15 आवर्स ट्रैवल, कैन यू इमेजिन। 15 से 16 घंटे मैंने ट्रैवल करा इतने के लिए। ओ माई गॉड। जैसे ही मैं पहुंची, ये कुत्ती ने मेरा मूड फ्रेश कर दिया। गाली नहीं दे रही हूँ मैं, शी इज़ अ फीमेल डॉग, तो इसने मेरा मूड एकदम अच्छा कर दिया था भाई। लेकिन आगे पीछे घूम रही थी, मज़ा आ गया। ऑल्दो इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैं यहाँ पे स्टे कर रही थी हिम ट्रैक के थ्रू। पहुँचते ही उन्होंने मुझे रूम ऑप्शंस दिखाने शुरू कर दिए कि जो जो रूम्स खाली है आप यहाँ आ सकते हो। आई स्पाइस, आई स्पाइस, आई स्पाइस। गंदे बच्चे ने मुझे पूरा गंदा कर दिया, पूरा। अब आप रूम देख ही सकते हो और शायद यहाँ से मेरा वॉइस ओवर भी ख़त्म होता है। दिस इज़ द रूम जो मैंने फाइनलाइज़ करा है। यह है हीम ट्रैक स्टेज का हाउस। मैं यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूँगी उनका। ये बेसिकली उनका मड हाउस है। आई एम स्टेइंग हियर फॉर 1 डे। मैं यहाँ 2 दिन के लिए आई हुई हूँ, तो एक दिन मैं यहाँ स्टे करने वाली हूँ और एक दिन मैं उनके दूसरे वाले स्टे में। दूसरा स्टे उनका वो है, कल मैं वहाँ स्टे करूँगी। और वो मड हाउस नहीं है, वो डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ऑब्वियसली। ऑल्सो हम लाइक कहीं नीचे से हम बहुत ज़्यादा टॉप पे आ चुके हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा टॉप पर आ चुके हैं। वो देखो, यहाँ से गाड़ी आ रही है। ये तो कुछ नहीं है, हम बहुत नीचे से आए हैं और मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई भी स्टे होगा अभी यहाँ पर। क्योंकि मैं खुद पहाड़ से ही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे होमली वाइब लगती है। अगर मैं अपने गांव में जाऊँगी तो उसी टाइप का कमरा होता है। अगर आपको भी ऐसा कमरा चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। बाकी प्राइस वगैरह के लिए आप हिम ट्रैक स्टेज को मैसेज कर सकते हो। ऑल दो वे प्लीज़ प्लीज़ नोटिस दिस हिम ट्रैक स्टेज। हम यहीं पे आए हुए हैं। शो करते करते हमारा खाना भी आ चुका है और अब देखते हैं खाने में क्या है। दिस इज़ द सेकंड स्पॉट जहाँ हम कल रहने वाले हैं, और यहाँ पे हो रहा है बॉनफायर। और यहाँ पे मैं हूँ उन लोगों के साथ। हाँ ना, बोलो, इंट्रोडक्शन दो अपना। अरे अभी तक दे रहा था नथिंग। हाँ, अब इग्नोर कर रहे हैं। हाय, सो इट्स अनदर डे एंड आई जस्ट वोक अप। बाय द वे, लेट मी टेल यू समथिंग। आज मैंने कंफर्म किया है एंड द रूम जहाँ पे स्टे कर रही हूँ, लाइक यहाँ पे 2 रूम्स हैं। मैं कभी भी किसी में भी चले जा रही हूँ। दिस इज़ द अनदर रूम, बोथ दीज रूम्स। और ये पूरा सेट भाई, ये आपको मिलेगा सिर्फ 5000 में। मतलब कि ये पूरा फ्लोर आपका है। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। मतलब सोचो, अगर आप 4 5 6 दोस्तों के साथ आ रहे हो, हाउ अफोर्डेबल इट इज़। और ये फूड के साथ है, बहुत अफोर्डेबल। लेट मी शो यू। अगर आप रूम से बाहर निकलोगे तो आपको कैसा दिखेगा। लुक, रूम से बाहर निकल के आपका व्यू ये है, पूरा पहाड़, सीधे पहाड़ से। सो प्रिटी। तो मैं डे नंबर 2 के लिए रेडी हो चुकी हूँ। लुक एट द व्यू। और आपको दिखाते कि मेरा डे नंबर 2 का स्टे कैसा है। ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो, यहाँ पे हमें हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मिलती है, खाना बनता है। बाकी स्टे है 1 2 3 4। यहाँ पे एक इस साइड स्टे है, इस साइड स्टे है, दोनों के दोनों सेम है। ओके, एंड आई एम स्टेइंग इन वन ऑफ देम। उसके अलावा सी कितना अच्छा व्यू है। सोलो हूँ तो फिर अकेले ही खाना खाना पड़ेगा ना मुझे।
Me and my Tanhai are sitting here and eating together after all. Nothing is left, bro. Nothing is left. जिंदगी में और कुछ रह नहीं गया. अकेले आओ, अकेले खाओ, अकेले पियो. That's it. खत्म. जिंदगी खत्म है. रात हो चुकी है. रात का खाना खाने से पहले हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा. और मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगी जो कि यहाँ पर कोलैब के लिए ही आए हैं और मैं भी यहाँ पर कोलैब के लिए आई हूँ. आपको बता दूँ तो ये जस्ट मेरे बगल वाले रूम में ही स्टे कर रहे हैं और हमारे रूम डिट्टो सेम है मेरे रूम्स. और हम अभी खा रहे हैं पिज़्ज़ा. ये है पिज़्ज़ा और ये देख सकते हो ये है वो दानव. हाय, मुझे पता है मेरी वीडियो बार बार बीच बीच में कट जा रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्टोरेज नहीं है. तो आई एम सो सॉरी कि आपको मुझे बार बार रैंडम चीज़ें दिखानी पड़ रही है. बट क्योंकि मैंने आपको अभी तक मेरा रूम नहीं दिखाया है तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ जो कि मैंने बहुत ही ख़राब और बेहाल कर दिया है. ये देखो, ये है मेरा रूम. अगर आपको ठंड लगे तो आप रात को इसको ऑन कर सकते हैं और आपका बिस्तर गर्म हो जाएगा. इस साइड में दिया हमको केटल और अगर हमको कॉफ़ी बनाने का मन हो तो हम कॉफ़ी बना सकते हैं. इतनी आलसी हूँ कि मैं पानी तक नहीं पी पा रही हूँ तो मैं कॉफ़ी तो क्या ही बनाऊँगी. बेड से कुछ ऐसा व्यू है बाहर निकलते ही आपको पूरा मनाली दिखेगा. और नीचे जाके देखते हैं कि कैसा व्यू है. बिस्तर से नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे विंडोज़ है. प्लीज़ डोंट जज मी क्योंकि मेरे रूम की हालत मैंने ही बिगाड़ रखी है. नीचे से जाके यहाँ पे आपको दिखेगा टेबल, हीटर और यह है हमारा शीशा. हाय, देखो मैंने क्या अजीबोगरीब चीज़ें पहनी है पर थोड़ी देर के लिए पहनी है मैंने. और यहाँ से है पूरा बालकनी का व्यू. ये मेरा रूम है पर मैं आपको और रूम सिखाऊंगी. बाहर मौसम बहुत ख़राब है. 2 दिन से बारिश चल रही है पर मेरी मस्ती तो देखो. इतनी ठंड में भी मैंने स्लीवलेस पहना है. मेरी मस्ती देखो. वैसे तो मैं इसको सोलो ट्रिप मान के बैठी थी पर यहाँ पर कोई और भी है मेरी वीडियोस बनाने के लिए जो मेरी वीडियोस बना रहा है. इट्स अ कोलैबोरेशन. तो देखते हैं कि वो कहाँ स्टे कर रहा है. इट्स नॉट अ सोलो ट्रिप एनीमोर. ये मेरा वाला था जो मैंने आपको दिखाया और ये इसका रूम है. ये है बाथरूम. हाँ, ये देखो, ये है उस बंदे का रूम, ये है उसकी बालकनी, ये है उसका शीशा और वो है ऊपर. वहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं. नवनीत हेलो बोलो. नवनीत हेलो बोलो ऊपर ओके जल्दी. तो ये उसका रूम है. बगल में वो मेरा रूम है जो मैंने आपको अभी दिखाया और मैं आपको यहाँ भी ले जाके दिखाऊंगी. ठीक लो, मैंने सोचा थोड़ा फ्लेक्स कम करती हूँ और एक शॉल डाल देती हूँ. We are going for making video. हेलो. ओ भाई, पूरे छाते का पानी मेरे ऊपर आ गया है. शूटिंग चल रही है पीपलो. शूटिंग 2 दिन से शूटिंग ही चल रही है पर अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगी मैं भी हूँ क्योंकि मैं जकड़ चुकी हूँ. चुका है. देखो 2 कपड़े डाल के बैठा है. नमस्कार दर्शकों, आई होप आप सब हमें जानते होंगे. हम जा रहे हैं एप्पल तोड़ने के लिए. यहाँ पे सारे एप्पल्स हैं. ये देखो इतने सारे. बनेगी. चलिएगा. हाँ तोड़ो. हाँ एप्पल है. उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है यहाँ पे. मैं इस 1 डिग्री 2 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर में भी आ चुकी हूँ और मैं सेब खा रही हूँ और मैं खाना खाऊंगी. ये दो खाना अभी और आ रहा है. तो हमने सामान पैक कर लिया है और अब है जाने का समय. वी लीविंग दिस प्लेस नाउ. लो अब आओगे. बाय बोलो. बाय भैया. बहुत प्यारी स्माइल है आपकी. बाय. रुक क्यों गई बीच में. बाय. बाय.
dun 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 dun